हेलो पीपल। आज मैं आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2025 के बारे में एनालिसिस देने जा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम खुद से दिया था। तो मैं उस पॉइंट से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल। तो पहले मैं बात करती हूँ आपसे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की, ठीक है। तो मेरा पेपर हुआ था 27 फ़ेब को। इस बार जो है 4 दिन हो गए थे एग्ज़ाम, 4 शिफ्ट में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, अराउंड 14,000 वैकेंसीज थी इस बार। तो मेरा थर्ड डे थर्ड शिफ्ट में था। आई थिंक स्लॉट था वही 3:30 से 5:30 या समथिंग ऐसा कुछ था। मतलब टाइम मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था, थर्ड शिफ्ट था, बट ये है। चलो, तो जैसे ही मेरा सेक्शन खुला तो तो पहला पेपर मेरा था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो तो ऐसे काफ़ी मतलब नॉर्मल से थे। 4-5 एरर पूछा था उन्होंने। उसके बाद फिर वो क्या थे आरसी के 2-3। उसके बाद फिर फिलर्स वगैरह सारे इजी थे। अब बात है पैराजंबल के। तो पैराजंबल 5 थे, ठीक है, कि 5 सेंटेंसेस हैं, आपको उसका पैराग्राफ बना करके आपको पुट करना है। बट उसमें 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी थे। एंड सेम चीज़ मेरे साथ ये पीओ प्रीलिम्स में भी हुआ। उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे। तो थोड़ा अब ए बी साथ में होगा या बी ए पेयर साथ में होगा, ये कन्फ्यूजन था। तो इस टाइप के पेपर थे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना मतलब इस पे थोड़ा ज़्यादा काम करो। पैराजंबल्स में आप फंस जाओगे। वकैब अगर आपकी अच्छी है, ये सब चीज़ है, तो फिर सही है, बट पैराजंबल में आपके थोड़े ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। फिर और इंग्लिश में क्या था, अगर मतलब ये था फिलर्स जो था वो तो इजी था, मैंने आपको बताया। फिर मेरे शिफ्ट में एक आया था वर्ड परपेचुअस। इसका उसमें सिनोनिम बताने को बोला था, तो मुझे ये रिकॉल नहीं था वर्ड, तो मैंने ये नहीं बताया था, बट ये एक वर्ड था, ठीक है। एंड ओवरऑल आरसी जो था वो भी मतलब इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसके बाद फिर चलो मैं आपको बताती हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में वही 2 डीआई थे, 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन थे। सिंप्लीफिकेशन में मतलब सिर्फ जो आपका बोर्ड मास वाला है वही था। नो रॉन्ग नंबर, नो क्वाड्रेटिक, नो मिसिंग नंबर, नथिंग। बस यही सिंप्लीफिकेशन ओवरऑल था। इस बार के पेपर में एक ये चेंज हुआ कि आपके ना सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी कम कर दिए गए। पहले का जो पेपर आता था यूजुअली आप यूट्यूब पे जो वीडियोस देखोगे, इसमें टीचर्स सब बोलते हैं कि 25 नंबर आप मान के चलो स्पीड मैथ्स। बट इस बार ऐसा नहीं था। लगभग सारे ही शिफ्ट में जितने में भी एग्ज़ाम हुए 15-16 मैक्सिमम 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के आपके स्पीड मैथ्स के थे। बाकी आपके 10 नंबर इधर अरिथमेटिक में डाल लो और बाकी आपका बच गया डीआई। तो डीआई मतलब ठीक था, डीआई कोई टफ नहीं था। लेकिन कुछ शिफ्ट में ना केसलेट भी पूछा था उन्होंने क्लर्क में, बट मेरे में मतलब अपना टेबल डीआई था नॉर्मल सा, और एक आई थिंक पाई था। तो मतलब इजी था, कोई इतना ये नहीं था। अब बात है रीज़निंग की। तो रीज़निंग का जो मेरा पेपर था वो मुझे मतलब टफ़ लगा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने तैयारी अच्छे से करी थी। एंड रीज़निंग ही मेरा मतलब मैंने सबसे अच्छा किया था। मॉक में मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, मतलब 27-28 में टच कर रही थी। बट जैसे ही मैं एग्ज़ाम देने गई, पहला जो क्वेश्चन खुला वो पज़ल खुला। एंड पहले पज़ल जो खुला तो वो मुझे मतलब 2 बार में नहीं बना, तीसरी बार में नहीं बना, तब तक मेरा 3 से 4 मिनट चला गया। 16 मिनट बचे मेरे पास, तो मैं थोड़ा पैनिक भी हो गई। एंड लिटरली वो जो सेक्शन था ना रीज़निंग मेरे शिफ्ट का, वो टफ़ था। मतलब मैथ्स भी मुझे बहुत सही लगा, इंग्लिश भी ठीक लगा, बट रीजनिंग सच में टफ़ था। होता है ऐसा एग्ज़ाम में कि मतलब अगर आपके 3 आपके सेक्शन खुल रहे हैं तो एक थोड़ा टफ़ रहेगा, बाकी आपके ठीक ठीक रहेंगे कि आप अच्छा मतलब उसमें से मार्क्स निकाल सकते हो। तो ऐसा मेरा था। अब फिर रीजनिंग में मैं आपको और थोड़ा डेप्थ में बताती हूँ कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे थे। सर्टेन नंबर का एक क्वेश्चन था कि हाँ मतलब नॉट सारे लोग देख रहे हैं और कितने पीपल होंगे, तो उसमें बताना था कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, और 1-2 क्वेश्चन और थे। तो वो क्वेश्चन मेरे से बन गया एक बार में। एक बार 2 बार मतलब 2 पॉसिबिलिटी मैंने ली, एक पॉसिबिलिटी सही हो गया, एक जो है गलत हो गया, तो फिर वो एक बार में आंसर आ गया। फिर था डेट एंड मंथ का, वो मेरे से नहीं बना क्योंकि मुझे ट्रिकी लगा।
फिर एक था 8 फ्लोर का, तो 8 स्टैक वाला था, मतलब उसमें फ्लोर ऐसे गिवन नहीं थे एंड वो उस टाइप का था, तो वो मेरा छूट गया। रो बेस्ड था, वो भी मैंने नहीं बनाया। ब्लड रिलेशन था 2-3, वो भी मतलब मेरे तो गड़बड़ हुए, बट ऐसे था। सिलॉक्स था, उसमें बन गया। इनइक्वलिटी था लास्ट में, वो बन गया। कोडिंग डिकोडिंग एकदम ईजी पूछा था, एकदम 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 ईजी, ठीक है, वो बन गया। ऐसे ऐसे करके निकाल लिए। तो ऐसा मेरा था। मेरे मतलब बहुत टू गुड तो नहीं गया, बट मैं अपना जिस टाइप का पेपर करके आई हूँ ना, तो मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे पहुँच गई हूँ कि या तो मैं पार हो जाऊँगी मतलब निकल जाएगा मेरा पेपर, और या तो नहीं निकलेगा। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस ये भी नहीं है कि निकल जाएगा, और ये भी नहीं है कि नहीं निकलेगा। मैं बॉर्डर लाइन पे पहुँच गई हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आपके SBI क्लर्क प्रीलिम्स का, ठीक है। अब बात करते हैं PO प्रीलिम्स की। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब मेरा 8 मार्च वाले को ही पेपर था, और वो भी था 4th शिफ्ट, मतलब शाम वाली जो पेपर होती है ना, उसमें था। तो फिर वो मतलब उस लेवल की तो मेरी ऑनेस्टली तैयारी नहीं थी कि मैं PO प्रीलिम्स जा करके मतलब एक बार मैं ऐसे निकाल लूँ या वैसा, तो वैसा नहीं था। तो उस हिसाब का एग्ज़ाम भी नहीं गया। तो फिर अब मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मेरा ना मैथ्स का सेक्शन खुला था, तो उसमें एक टेबल दिया ही था। एंड टेबल दिए कैसे आपके क्लर्क प्रीलिम्स में होते हैं, एकदम वैसा था। एक आध वेरिएबल थे कि हाँ एक्स की वैल्यू ये है ये वो, बट इट वाज नॉट टफ, ठीक है। मतलब मैंने उस दिन के एनालिसिस देखे थे कि फर्स्ट सेकंड जो शिफ्ट थी वो कैसी आ रही थी, तो उसके जो पेपर थे मतलब मुझे लगा कि हाँ टफ आ रहा है, लोगों के ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं, 60-65 ऐसे अटैम्प्ट हो रहे हैं। बट जो मेरा शिफ्ट था ना वो कंपैरेटिवली ईजी था। तो फिर उसमें मुझे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं कि हाँ यार ये तो एक बार में बन जाएगा। अब मैंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी, तो फिर मेरे तो उतने नहीं बने, बट ठीक है। वो क्वेश्चन जो थे मतलब बनने लायक थे कि अगर आप उस पर काम करके जा रहे हो ना, इन 2 बार अच्छे से जो भी है, तो आप मतलब उसको कर सकते हो। आप उसको सॉल्व करो, आपका आंसर एक बार में निकल के आएगा एंड यू हैव टू मार्क द आंसर एंड आप आगे बढ़ रहे हो। तो एकदम वैसा पेपर था। इसमें क्या हुआ इस वाले पेपर में कि इसमें क्वाड्रेटिक पूछा, मतलब स्पीड मैथ्स का जो इसमें सेक्शन आया, तो उसमें क्वाड्रेटिक पूछा आने में 3, वो भी मतलब स्पीड मैथ्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, वो भी क्वाड्रेटिक के, जो कि क्लर्क प्री में एक भी नहीं था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब जो है क्वाड्रेटिक इन फ्यूचर नहीं पूछेगा। अब जब भाई आप 4 दिन एग्ज़ाम ले रहे हो, 16 शिफ्टों में, और एक में भी नहीं पूछ रहे, तो मुझे लगा कि चलो अब ये ऑब्सोलीट टाइप का हो गया। बट ठीक है, आप जब प्रिपेयर करते हो तो आप ये टॉपिक भी करते हो स्पीड मैथ्स के नाम पे, आप अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करके जाते हो। तो वो मुझे काम आया। यहाँ मैंने देखते के साथ ऐसे बना करके चलो निकाल लिया वहाँ से नंबर, ठीक है। एक केसलेट था इसमें जो कि मैंने टच भी नहीं किया, और आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, बट वो थोड़ा था ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से थे, ठीक है। फिर एक DI था एक्स बेस्ड, वो भी मतलब ठीक था, अच्छा था क्वेश्चन उसका भी। फिर अरिथमेटिक जो थे, अब अरिथमेटिक 8 से 10 थे एंड में। लाइक इस बार तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ पैटर्न चेंज हो गया। अब 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के एंड 40 आपके इंग्लिश के आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश का तो मतलब लेवल जो था वो ठीक था, बाद में आते हैं उस पर, पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे ना, 10 से 8 जो भी हैं, वो सारे अरिथमेटिक थे एंड वो मतलब डूएबल थे। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि वो डूएबल थे। तो आप अरिथमेटिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। मतलब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी दूंगी तो आई कैन नॉट स्किप अरिथमेटिक, ठीक है। आप स्पीड मैथ्स करते करते आपको आ जाता है करना, ठीक है, बट आप सोलली उस पर ना उसे रिलाई नहीं कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले मेरा ना RC ही खुला था, तो वो एक पिजन से रिलेटेड पैराग्राफ था कि पिजन जो है वो हार्मफुल है। मतलब ऐसे करके ऐसे बहुत लंबा सा ऐसे पैराग्राफ था, और थोड़े लैंग्वेज भी उसके कॉम्प्लेक्स थे। क्वेश्चन भी जो थे पूछे वो थोड़ा इन्फेरेंस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है उसके डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, आप थोड़ा सा समझोगे देन फिर आपको उसके आंसर मिलेंगे, इस टाइप का था। वो कैप भी जो थी उसकी थोड़ी सी ऐसे टिपिकल थी, मतलब आपको अच्छी वो कैप की ना पकड़ होनी चाहिए, देन फिर आप उसके वो कैप को टच कर सकते हो, नहीं तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग ले लोगे। तो थोड़ा ऐसा था। फिर ट्रू फॉल्स के थे 3 क्वेश्चन, तो मेरे ट्रू फॉल्स के थे, ठीक है। फिर ग्रामर जो था वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मतलब जैसे PO के आप
दे रहे हो तो थोड़ा लेवल तो मतलब आता है उसमें। आप मतलब ऐसे क्लर्क वाले लेवल के एग्ज़ाम की तरह आप नहीं दे सकते हो, मतलब आपको सच में उसके लिए काम करना पड़ेगा, देन आप उसके लिए ऐसे दे सकते हो। तो वो चीज़ थी। फिलर्स तो जो आए थे 5-6 डबल फिलर्स थे, वो काफ़ी इजी थे, तो वो तो मैंने ऐसे सारे कर दिए एक बार में कि हाँ चलो अच्छा है ये वो, बट वो मतलब इजी थे, डूएबल थे। पैरा जंबल इसमें भी ट्रिकी था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैरा जंबल दोनों का दोनों मतलब क्लर्क में भी और पीओ में भी ट्रिकी था। आप लास्ट में जाके फंस जाओगे कि मैंने मतलब 3 सेंटेंसेस तो आपने सेट कर दिए, लास्ट के 2 में इतना कन्फ्यूजन कि मैं मतलब क्या बोलूँ, तो मुझसे तो नहीं बना। आप अच्छे प्रैक्टिस में हो सकता है आप वो भी कर ले रहे होगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो मेरे रीजनिंग मतलब बहुत ईजी था, ठीक है। डबल वेरिएबल के क्वेश्चंस आते हैं पीओ प्रीलिम्स में, बट इतना था नहीं मेरा, वो होता नहीं कि मतलब 3 डबल वेरिएबल दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक था रो बेस्ड क्वेश्चन कि कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, और नॉर्थ की जो संख्या है वो साउथ से ज़्यादा है, तो वो आप प्रैक्टिस करते करते आप निकाल लोगे यार एक बार में, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसमें सिलॉग्स मेरे में नहीं आया था, मेरे में ना इनइक्वलिटीज़ थे, तो 3 इनइक्वलिटी थी मुझे याद है अच्छे से, कॉमा बेस्ड, तो वो भी आप ऐसे कर लोगे। फिर बचा डबल वेरिएबल का, एक तो था आई थिंक पज़ल, और फिर एक क्वेश्चन था उस पर डेट एंड मंथ बेस्ड, तो वो भी डबल वेरिएबल में था, तो वो थोड़ा ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स था, तो उसके लिए आपको तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं आपको बता रही थी वो पज़ल के बारे में। तो एक क्वेश्चन मुझे अभी ऐसे याद आ रहा है कि 9 बॉक्स के पज़ल थे, सिंगल वेरिएबल था, बस आपको अरेंज करना था, बट वही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है तो यू टेक टाइम। तो मुझे तो ये लगता है ना कि आप पज़ल के लेवल पे, या मतलब मैं ये खुद के लिए वैसे सोच रही हूँ कि पज़ल के लेवल पे आप ऐसे पहुँच सकते हो कि पहले आप क्लर्क प्री दो, ईज़ी टू मॉडरेट, ठीक है, ईज़ी टू मॉडरेट नहीं, ईज़ी टू डिफ़िकल्ट आप बोल लो, ठीक है। क्योंकि यू डोंट नो कि जो है डिफ़िकल्ट शिफ्ट आपके एग्ज़ाम में आ रही है कि आपके एग्ज़ाम में ईजी शिफ्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको डिफ़िकल्ट भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर क्लर्क मेंस का हो गया, पीओ प्रीलिम्स हो गया, और पीओ मेंस हो गया, तो आपको उस लेवल तक जाना है लेकर के, ठीक है। तो आपको वैसे करके तैयारी करनी पड़ेगी कि चारों पॉइंट्स जो है ना आपके अच्छे से कवर हो रहे, और रीजनिंग है डूएबल है, कर सकते हो, बट यू हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ओके, मतलब रिगरस प्रैक्टिस जो बोलो, बुक्स करो, सेक्शनल मॉक्स करो, क्विज़ेस करो, सब कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं कोई नया नहीं बता रही, बट मुझे तो यही लगा कि आपको बहुत एक्सट्रीम जा कर के प्रैक्टिस करनी होगी, तो जा कर के एग्ज़ाम में 1 गो में क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट होकर के बाहर निकलते हो कि हाँ हो जाएगा यार, अपना अपना पार है, ठीक है, अपना क्लियर है एग्ज़ाम। तो मुझे तो मतलब ये फील हुआ। तो यही था मतलब मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पीओ प्रीलिम्स एंड क्लर्क प्रीलिम्स का। अब आप देखो आपका कैसा रहता है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी भी जो है 16 तारीख का पेपर बचा है, एंड एक आई थिंक 24 मार्च को भी है, तो 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो मेरा तो खैर निकल गया, तो मैं थोड़ा चिल हूँ कि अब मैं बस आगे के लिए मुझे प्रिपेयर करना है कि हाँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है वो सब के लिए बहुत प्रेशर नहीं है कि हाँ 15 दिन बच रहा है, ये करूँ कि वो करूँ, बट वही है आपको ना मतलब पूरा इंग्लिश का भी एकदम नाउन प्रोनाउन ये सब एक भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ना एंड में जाकर के ये सब ऐसे कंबाइन होता है, ऐसे लगता है कि हाँ नाउन छोड़ देते हैं, ये नहीं बनाते, ठीक है, टेंसेस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा सही रहेगा। बट जब एज अ होल आप देखोगे ना पूरा पेपर, तो आपको टेंस के भी दिखेंगे, आपको नाउन के भी दिखेंगे, कि अगर मुझे ये ग्रामर के क्वेश्चन में नाउन के बारे में पता होता तो शायद मैं यहाँ पे मतलब जो इसका एरर है वो फाइंड आउट कर लेती। मुझे बहुत दिक्कत होती है एरर फाइंड आउट करने में, क्योंकि मेरा ना ग्रामर वीक है। वो क्या पे आप डेली काम करो, बुक्स पढ़ के मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर क्विज़ेस या मॉक्स में जो आ रहे हैं वो सब करके, बट ग्रामर आप कैसे करोगे, है ना बात। तो ग्रामर तो आपको करना ही पड़ेगा एक बार, ताकि आप ढंग से मतलब जो अब आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ 30+ तो आप अटेम्प्ट कर ही दोगे, उसमें फिर आपके मतलब अंडर 30 आपके मार्क्स आना चाहिए कि हाँ 30 to 40 के रेंज में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मेरा खुद के लिए मतलब मेरा इंग्लिश ठीक है,
तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं इंग्लिश पे काम करूँगी तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। अब आप जानते हो प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। तो ये था मेरा थ्रू आउट मतलब रिव्यू एनालिसिस जो मैंने खुद से निकाला है एग्ज़ाम देके, एक्सपीरियंस करके। अब आप लोग बताओ कि ये कैसा रहा, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा या नहीं, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके लिए कैसा रहा। आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोच रहे हो एंड आप कैसे कर रहे हो चीज़ें। एंड अगर पॉसिबल हो देन वी कैन कनेक्ट ऑल्सो ओवर टेलीग्राम, ताकि हम दोनों को ऐसे फ़ायदा हो एंड दोनों ऑफिसर बने यार। ठीक है चलो ठीक है फिर, ओके बाय एंड डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो।